राधे दोस्तों। आज मैं जो घटना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसे सुनकर आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। कैसे कोई हमारे प्रभु के साथ, हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकता है? कैसे कोई हमारे भगवान के साथ इतना कठोर हो सकता है? यह कहानी बताते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु हमें हमारे लड्डू गोपाल की महिमा का, हमारे लड्डू गोपाल की लीला कथा को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो नास्तिक होते हैं, जिन्हें यह लगता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो हम कोई ढोंग कर रहे हैं, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, उसे हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, उनके महत्व का पता होना चाहिए। और इस कलयुग में भी स्वयं श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में हमारे बीच विराजमान है, इस बात का प्रचार अवश्य होना चाहिए। यह कहानी हमें लिख भेजी है मध्य प्रदेश में रहने वाली रमा जी ने। रमा जी कहती है कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। बचपन से ही मैंने अपने मायके में बहुत गरीबी देखी है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कष्ट से, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ा किया है। रमा जी आगे कहती हैं कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल थे। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा देखी हूँ, और जब मैं इस लायक हुई कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं, तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपने मायके में ही करना प्रारंभ कर दी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती थी, मानो लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हो। इतनी गरीबी में भी मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, और जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दी और मैं 11th में गई तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। उस समय मेरी उम्र काफी छोटी थी, परंतु मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि हम इतने गरीब हैं, अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर सकते। जब सामने से कोई सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता आया है तो उसे मना कैसे कर सकते हैं? और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देते हैं। मेरे पति आर्मी में थे। शादी के बाद वो अपने जॉब पर चले गए। मेरे पति के माता पिता गुजर गए थे। वो अपने चाचा जी और चाची जी के साथ रहते थे। मैं भी अपने शादी के बाद अपने चाची सास और चाचा ससुर के साथ रहने लगी। उनकी एक बेटी थी जो बाहर रहकर पढ़ाई करती थी, परंतु मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब थी। जितने दुख तकलीफ मैंने अपने मायके में देखी है, उससे भी कई ज्यादा यातनाएं मुझे मेरे ससुराल में मिलने लगे। मेरे मायके में भले ही सुख संसाधनों की कमी थी, परंतु मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। वह कभी भी मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते थे। वो कहते हैं ना, माँ बाप कितने भी गरीब हो, परंतु अपने बच्चे की खुशी का ख्याल सबसे पहले रखते हैं। परंतु मेरी चाची सास हमेशा मुझसे लड़ाई करती थी, हमेशा मुझसे बहुत काम करवाया करती थी। मेरे पति अपने जॉब से बाहर रहते थे। मैं उन्हें यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, और मेरे माता पिता की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अगर मैं उन्हें यह बताती कि मेरे साथ मेरे ससुराल में क्या हो रहा है, तो उन्हें कितना दुख होता। ये सब सोचकर मैं चुप रहने लगी। रमा जी कहती है, मैं चाचा चाची की हर बात मानती थी। वो जैसा बोलते थे मैं वैसा करती थी। मुझे काम करने से कोई इतराज नहीं था। वो मुझे जितना काम करवाते थे मैं सब कर लेती थी। वो मुझसे बड़े हैं, अगर वो कुछ बोल भी दें तो मुझे इसका दुख नहीं है। रमा जी आगे कहती हैं, मुझे लड्डू गोपाल से बहुत ही प्रेम था। बचपन से ही मुझे लड्डू गोपाल से बहुत लगाव था, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई थी। मेरी चाची सास को हमेशा मेरे लड्डू गोपाल से दिक्कत होता था। वो हमेशा मुझे रोक टोक करती थी, पर मैं उनके बातों का कभी ध्यान नहीं देती थी। मैं घर के कामों के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा किया करती थी। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे बताते हुए मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक दिन मैं किचन में खाना चढ़ाकर लड्डू गोपाल को दोपहर का भोग लगाने चली गई। मुझे ध्यान नहीं था कि किचन में मैंने कुछ खाना चढ़ाया है। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने बैठ गई, और इसी में थोड़ा लेट हो गया और मेरा खाना थोड़ा सा जल गया। मुझे जैसे ही इसकी गंध आई, मैं दौड़ते हुए किचन में गई और खाने को गैस से उतारा।
इतने में ही मेरी चाची सास वहाँ आ गई और मुझे बहुत सुनाने लगी। मेरी चाची सास गुस्से में मुझसे कहती है, क्या तुम हमेशा लड्डू गोपाल करती हो? तुम इनकी सेवा में लगी रहोगी तो घर के काम का यही हाल होगा ना। देखो आज तुमने क्या किया है। मैं उन्हें कहने लगी, चाची जी गलती हो गई है, मुझे ध्यान नहीं था, अब से ऐसा नहीं होगा। पर मेरी चाची सास बहुत गुस्से में थी। वह मुझसे कहने लगी, हमारे घर में वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती, तुम कहाँ से ये उठाकर लेकर आई हो? कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सेवा करने से हमारे घर में कोई अमंगल हो जाए। रमा जी आगे कहती है कि मैं उनकी बातें सुनकर एकदम से दंग हो गई। मैंने उनसे कहा, लड्डू गोपाल की सेवा करने से कैसा अमंगल? मेरी चाची सास मुझसे कहती है, तुम ज्यादा मत बोलो, हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम हमेशा लड्डू गोपाल में लगी रहती हो। अब हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होगी। इस मूर्ति को अभी यहाँ से दूर फेंको। रमा जी कहती है कि मुझे उनकी बातें बहुत चुभ रही थी। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रोते रोते उनसे कही, चाची जी ये मूर्ति नहीं है, इनमें प्राण है और इनमें मेरे प्राण भी बसते हैं। आप इसे मूर्ति मत कहिए। अब से मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। तो मेरी चाची कहने लगी, इनकी पूजा हमारे घर में नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तुम अभी इस मूर्ति को उठाकर बाहर फेंको। तुम्हें जो करना है करो, हमारे घर में इनकी पूजा नहीं होगी और तुम अभी इसे बाहर फेंकोगी। इतना कहते हुए मेरी चाची सास मेरे मंदिर में जाती है और लड्डू गोपाल को झटके से उठा लेती है। मैं रोते हुए उनके पीछे भागती हूँ और कहती हूँ, चाची जी आप क्या कर रही हैं? मेरे लड्डू गोपाल को मुझे वापस दीजिए। वो कहने लगती है, इनमें प्राण है ना, तुम इनकी सेवा करोगी, हमारे घर का काम बिगाड़ोगी। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अगर इस मूर्ति में प्राण है, जिसमें भगवान बसते हैं, तो ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम इतना क्यों चिंता कर रही हो? इतना कहकर चाची लड्डू गोपाल को सीढ़ियों में पटक देती है। मैं बहुत जोर से चिल्लाते हुए रोती हूँ, चाची जी आपने यह क्या किया? आप बहुत बड़ा पाप कर रही हो। मैं दौड़ते हुए जाकर लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। मैं वहाँ खड़ी होकर रोने लगती हूँ। चाची जी मुझसे कहती है, तुम्हारे लड्डू गोपाल खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लिए रोते रहती हूँ। फिर उन्हें फिर से मंदिर में विराजित करती हूँ। मेरे मन से यह दृश्य कभी नहीं हट रहा था कि मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल को इतना दुख सहना पड़ा है। अगर मैं खाना नहीं जलाती तो चाची जी लड्डू गोपाल के साथ इतना दुर्व्यवहार कभी नहीं करती। मेरे लल्ला को चोट लग गई है, ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, परंतु उस रात एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरी चाची जी की बेटी जो बाहर रहकर पढ़ाई करती थी, वह अपने हॉस्टल से कहीं बाहर जा रही थी और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही वहां से कॉल आता है, घर में सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। चाची जी रोने लगती है। मैं उनके पास जाकर उन्हें समझाती हूँ, चाची परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। फिर हम सभी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। मेरे हस्बैंड को भी कॉल किया जाता है, वो भी वहाँ आ जाते हैं। परंतु उसके 2 दिनों के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। सुबह सुबह चाची जी मेरे पास दौड़ते हुए आती है और कहती हैं, रमा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाची से पूछती हूँ, चाची क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? तब चाची बताती है कि मेरी कर्मों की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। मैं बोली, चाची जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? चाची कहती है, मैंने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। मैं सपने में देखती हूँ कि मैं जब लड्डू गोपाल को सीढ़ियों में पटकी हूँ तो लड्डू गोपाल को काफी चोट आए हैं। वह मुझसे आकर कहते हैं, चाची जी आपने मुझे सीढ़ियों पर पटका है, देखो मेरे शरीर पर कितने निशान बन गए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, आपने मुझे इतनी तकलीफ दी है ना, मुझे इतनी चोटें दी है, अब देखना आपको कितनी तकलीफ होगी।
यह सब बताते हुए चाची बहुत रोती हैं। वह कहती है, रमा मुझे माफ कर दो, आज मेरे कर्मों की सजा ही मेरी बेटी भुगत रही है। रमा, मैंने लड्डू गोपाल को बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफें दी हैं, मैंने भगवान को पटक दिया है, मेरे कर्मों की सजा ही मेरी बेटी भुगत रही है। रमा, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करो मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। रमा जी आगे कहती है कि मुझे सब कुछ समझने में जरा भी देर नहीं लगती। मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल को कितनी दर्द हुई, कितनी तकलीफ हुई, जो चाची जी के सपने में जाकर बताया। मैं चाची जी को लेकर हमारे पूजा घर में गई, वहाँ लड्डू गोपाल विराजित थे। मैंने कहा, चाची अपने लड्डू गोपाल को तकलीफ दी है तो आप लड्डू गोपाल से क्षमा मांगो। हमारे लड्डू गोपाल बहुत कृपालु है, वो सभी को माफ कर देते हैं, सभी पे कृपा करते हैं। चाची वहाँ बैठकर लड्डू गोपाल के पास बहुत रोने लगी। चाची लड्डू गोपाल से लगातार क्षमा मांगे जा रही थी। उस दिन से चाची जी हमारे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दी। मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कुछ दिनों में ही उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कोई माने या ना माने, हम भक्त को पता है कि लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी हमारे बीच विराजित है। हम लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं तो हम उनके आव भाव से समझ सकते हैं। हम भक्तों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हम उनके भाव से उनकी कृपा पाते हैं। इस तरह की घटना जब हम सुनते हैं तो हमारे कलेजा कांप जाता है। हम अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते कि हमें कितना बुरा लगता है। इस कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि स्वयं भगवान को अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता है, परंतु नास्तिक को सही रास्ते पर लाना भी जरूरी है। इसलिए भगवान को इस तरह का कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि रमा जी के साथ घटी यह घटना आपके दिल को स्पर्श की हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन हमारे चैनल पे आप श्री लड्डू गोपाल श्री बाकी बिहारी जी की लीला कथा सुन सकें। राधे राधे दोस्तों।